अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप लोगों के खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने पीछे कुछ अर्सा पहले मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी ई वीज़ा के रिलेटेड, और मुझे उन वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे मल्टीपल किस्म के क्वेश्चन किए, और मैंने सोचा कि यार ये लोगों को वाकई इतना मसला आ रहा है इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं एक इसके ऊपर जो ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना ई वीज़ा के ऊपर कि ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर उन क्वेश्चन के बेस्ड एक वीलॉग बना देता हूँ ताकि उन क्वेश्चंस को मैं कवर कर लूँ सारा इसके अंदर। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो मुझे कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं, कहते हैं जी हमारे पास तो ऑलरेडी वीज़ा है, तो हमारा ई वीज़ा किधर है, और अगर क्या हम पुराने वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर हमारा नया वीज़ा है तो वो कहाँ है, वो तो हमारे पास नहीं है। अच्छा, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। देखें, एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने ई वीज़ा देने शुरू कर दिए हैं। ई वीज़ा आप समझें कि आपका एक डिजिटल वीज़ा है, यानी कि जो पासपोर्ट पे पहले स्टिकर लगता था, उस स्टिकर की बगैर आपका वीज़ा इशू हो जाता है, जो कि डिजिटल वीज़ा होता है। यानी कि आपको आपका एक डिजिटल रिकॉर्ड अप्रूव हो जाता है कि जी हाँ जी, इस पासपोर्ट नंबर को, इस बंदे को, इसका ये बायोमेट्रिक है, ये तस्वीर है, ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है और ये चीज़ें हैं, इसको हमने वीज़ा दे दिया है। वो जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसको आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, कोई भी उसको जो एजेंसी है वो भी चेक कर सकती है। ज़्यादा लोगों ने मुझसे क्वेश्चन ये किया कि जी हमारे पास तो पहले ही वीज़ा लगा हुआ है, तो हमारा ई वीज़ा कहाँ है? देखिए, होता इस तरह है कि जितने भी वीज़ाज़ हैं, चाहे वो पहले लगे हुए हैं या अभी लगे हैं या पुराने वीज़े लगे हुए हैं, वो सारे के सारे ई वीज़ा पे कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी अगर आपके पास एक विज़िट वीज़ा है, या आप ऑलरेडी इंग्लैंड में हैं, या आपका 10 साल का वीज़ा लगा हुआ है, विज़िट वीज़ा या कोई और ऐसा वीज़ा लगा हुआ है, तो आप अगर मिड ऑफ द वीज़ा हैं, यानी कि अगर 5 साल का गुजर गया, 5 साल का रहता है, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये जो स्टिकर लगा हुआ है ये वैलिड है? अगर ये तो नहीं है कि हमारा वीज़ा कन्वर्ट हो गया तो ये स्टिकर इनवैलिड हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वीज़ा आपका लगा हुआ है उसी का ही डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और आप अपने एग्जिस्टिंग वीज़ा को ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि जी फिर हम चेक कैसे करें? देखिए, बड़ा सिंपल सा है। गूगल पे आप जाएंगे, आप वहाँ पे सर्च कर लेंगे जी लिंक माई ई वीज़ा, उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये 3-4 चीज़ें आपने देनी है, और आपकी आईडी वेरीफाई होने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा एक एप्लीकेशन के थ्रू आपके ई वीज़ा के साथ, और वहाँ पे आपको अपनी जो वीज़ा का तमाम स्टेटस है ना वो ऑनलाइन नज़र आ रहा होगा। अगर आपका स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीज़ा इनवैलिड हो गया हुआ है। वो वीज़ा वैसे ही वैलिड है, और उसी वीज़े को उन्होंने एज अ डिजिटल वीज़ा कन्वर्ट करके आपका एक और रिकॉर्ड भी बना दिया है, जिसको आप अपने पासपोर्ट के साथ लिंक करके उस वीज़ा रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि जी आपका तो वीज़ा लगा हुआ है, अगर आप जाएंगे तो फिर आपको वो कहेंगे कि जी आपका ई वीज़ा कहाँ है, अगर आपके पास ई वीज़ा नहीं होगा तो वो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर वैलिड वीज़ा है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपने वीज़ा को लिंक ज़रूर कर लें। ये एक चीज़ है कि आप ऐसे ना ट्रैवल करें विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कि आप कहेंगे जी मेरा वीज़ा लगा हुआ है। हो सकता है कि वहाँ काउंटर पे फिर वो आपसे करवाएं सारा कि जी आप हमें बताएं कि जी आपका ई वीज़ा स्टेटस। वैसे तो ये है कि पासपोर्ट जब वो रखते हैं स्कैन के ऊपर तो उनको पता चल जाता है कि इसका वीज़ा का स्टेटस क्या है, लेकिन हफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पे, एक सेफ़ साइड पे रहने के तौर पे आप कोशिश करें कि आपके जो एग्जिस्टिंग वीज़ाज़ हैं, जो भी आपका स्टेटस है वीज़ा का, स्टूडेंट है, वर्क है, या जो भी आपका ILR है, या जो भी चीज़ है, या विज़िट वीज़ा है, कोशिश करें कि आप उस वीज़ा को बिफ़ोर ट्रैवल ई वीज़ा के साथ लिंक कर लें। तो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो किसी काउंटर पे आपको रोक लेते हैं और आप कहते हैं कि जी आप प्रूव करें अपना स्टेटस। तो फिर आपके पास अगर वो चीज़ नहीं होगी, और उस टाइम के ऊपर फिर बंदा जो है ना घबराया होता है, कहते हैं यार ये क्या है, मेरे पास तो है नहीं है जी, मुझे तो पता नहीं है कैसे होगा, और मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है। और जब आप इस तरह से घबराई हुई सूरत हाल में वहाँ पे काउंटर पे खड़े होकर ऐसे कुछ करेंगे ना, तो वो सस्पिशियस हो जाते हैं। तो बजाय कि इतना बड़ा हवा बनाने के, आप कोशिश करें कि आप अपने एग्जिस्टिंग वीज़ाज़ को ई वीज़ा के साथ लिंक कर लें, ताकि आपको दौरान ट्रैवल किसी किस्म का कोई मसला ना पेश आए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।